हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 99 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 28 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम वर्क एंड एनर्जी जो हमारा चैप्टर है उसकी रिवीजन करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। The energy possessed by anything by virtue of its position or configuration, that energy is called potential energy। यानी जो एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के कारण होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी स्ट्रेच द स्ट्रिंग ऑफ अ बो, द मस्कुलर एनर्जी ऑफ आवर बॉडी इज ट्रांसफर एज पोटेंशियल एनर्जी इन द स्ट्रिंग। तो जब हम जो बो होता है यानी तीर जो होता है उसको उसकी स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिंग के अंदर। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन एरो इज़ रिलीज्ड बाय द बो एज इट शेप चेंज बैक टू नॉर्मल। और जब तीर को छोड़ देते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो है किस में चेंज हो जाती है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इट प्रूव दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हाइट पे है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। When an object is raised through a height, its potential energy is raised। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। ठीक है। सिंस वर्क इज़ डन अगेंस्ट ग्रेविटी, जो वर्क है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट किया जा रहा है इसको हाइट तक ले जाने के लिए, सो इट्स एनर्जी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m है, द हाइट जो है वो कितनी है, h है। मिनिमम फोर्स जो चाहिए उसको उठाने के लिए दैट इज़ mg। तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारे पास mg है और डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या रहेगी, h रहेगी। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है mgh। यहाँ से जो यूनिट रहेंगी पोटेंशियल एनर्जी की दैट इज़ ऑल्सो जूल। ठीक है, लाइक वर्क डन यही इसकी यूनिट रहेंगी। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड ओनली ऑन इट्स हाइट अबव द ग्राउंड। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी की हाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है, अबव द ग्राउंड। सो इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द पाथ टेकन टू रीच द हाइट। तो ये जो है किस पाथ कौन सा है किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट तक ले जाने का, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ए ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट गेट एक्सेलरेटेड कॉन्टीन्यूसली एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी कॉन्टीन्यूसली चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब ऊपर से नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है इस पाथ से इस पाथ तक। अब वो कैसे जा रहा है उस पाथ तक उस पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा, जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। एंड ऑल इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग ग्राउंड। और ग्राउंड के पास तक जाते ही क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी वो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 एग्जाम्पल वेयर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। 3 एग्जाम्पल देने हैं जिसमें पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आंसर लिख देंगे, रिवर रनिंग डाउन व्हेन डैम इज़ ओपन। जब डैम ओपन किया जाता है तो जो पानी आता है उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सेकंड है स्ट्रेच रबर बैंड रिलीज। थर्ड है ब्रिक फॉलिंग फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, ऊपर से जब कोई ईंट गिराते हैं, ब्रिक गिराते हैं तो भी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिराइव पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए हाइट h फ्रॉम द अबव ग्राउंड। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना है, डिराइव करना है। यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे, लेट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मान लेंगे हम m, हाइट टू विच इट इज रेज्ड मान लीजिए h हाइट तक इसको रेज किया गया। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट इज सेम एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब हम उसको ऊपर उठा रहे हैं जैसे हमने वर्कशीट में समझा तो वो किसके इक्वल होगा, उसके जो है फोर्स के इक्वल, वो उसके मास के इक्वल रहेगा, वेट के। ठीक है, दैट इज W इन लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट h है जो हमने जो है ऊपर तक उठाया है। सो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स है mg इंटू h। क्लियर, दस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, EP इज इक्वल टू mgh। यूनिट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो मेजर्ड इन जूल्स लाइक वर्क डन। तो इसके एनर्जी भी क्या रहेगी, इसके जो यूनिट्स हैं वो भी जूल ही रहेंगी। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे।
Now question number 3 is a stone of mass 5 किलोग्राम is kept at a height of 10 मीटर। एक स्टोन है जिसका मास है 5 kg और उसको एक हाइट 10 मीटर तक जो है रखा गया है, ठीक है। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आपके पास जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m यहाँ पे है 5 किलोग्राम, ठीक है। h है 10 मीटर, g है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर विल बी 500 जूल। 500 जूल जो है यहाँ से हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नाउ let's move to the question number 4. Write 3 examples of potential energy possessed by a body. You have to give 3 example of potential energy. So first will be water that is behind a dam, ठीक है। डैम में जो वाटर होता है that is having potential energy. A car that is parked at the top of the hill, जो पार्क की गई है, and a book on the table before it falls. जो बुक है टेबल के ऊपर, उसमें भी क्या है, it also have a potential energy. तो ये एग्जाम्पल आप इसमें लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।